अब गॉस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मतलब TNEI। अब इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और अ क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू द टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। यहाँ तक हम कंक्लूजन तक आए थे, राइट। अब स्टेटमेंट देते हैं। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन over a closed surface is equal to the algebraic sum of electric charges enclosed by that surface। मतलब TNEI total normal electric induction is equal to algebraic sum of all charges enclosed by that closed surface। ओके, स्टेटमेंट का मीनिंग और ये प्रूफ हमें देखना है। यहाँ पर कंसिडर पॉइंट O, यहाँ पर पॉइंट O, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। नाउ दिस इज क्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। देन कंसीडर P पॉइंट ऑन इट्स सरफेस एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P due to this charge q is given by ये फॉर्मूला है, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon into q by r square। This is equation number 1। ये इक्वेशन हमें पता है। नो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन NEI शॉर्टली लिखा है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और एरिया ds। अब यहाँ पर एरिया ds कंसिडर किया है, एरिया ds। ओके, अब this area is not perpendicular to the direction of electric field intensity। तो फिर इसका perpendicular component कौन सा होगा? E cos theta। So that E cos theta is perpendicular to the surface ds and it makes angle theta with the direction of electric intensity। ओके, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और एरिया ds मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन E cos theta into ds, that is total number of tubes of induction passing normally through the given area ds। ओके, नाउ यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए E का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ E हियर। नाउ एप्सिलॉन into 1 upon 4 pi epsilon into q square q by r square, this is the value of E into cos theta into ds। नो यहाँ पर एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब q अपॉन 4 पाई, ओके, बाकी टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, cos थीटा into ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब cos थीटा ds अपॉन r स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O। देखिए एरिया ds है, ओके, एट पॉइंट O इसने यहाँ पर इतना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है। So this is 3-dimensional angle, solid angle d omega। अब solid angle ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है ना, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, दैट इज 2-dimensional प्लेन एंगल। ना सॉलिड एंगल 3-dimensional एंगल और उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये SR सिंबल। तो इक्वेशन 2 क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और एरिया ds is equal to q upon 4 pi into d omega। नो हमें निकालना है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन लेना है। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और होल सरफेस मतलब गिवन होल सरफेस, इसमें से कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास होंगे ये निकालना है हमें। तो इसके लिए इंटीग्रेशन लेना होगा। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q upon 4 pi into d omega। नाउ q कांस्टेंट है, दैट इज द चार्ज एट पॉइंट O व्हिच इज कांस्टेंट, 4 pi कांस्टेंट, तो ये दोनों टर्म्स इंटीग्रेशन के बाहर आते हैं इनटू d ओमेगा। ओके, q upon 4 pi। नाउ इंटीग्रेशन d ओमेगा का मतलब क्या होता है कि एट पॉइंट O 3-dimensional टोटल एंगल। जैसे अगर एक पॉइंट है यहाँ पर 2-dimensional पहले कंसीडर करते हैं O पॉइंट, तो यहाँ से अगर एंगल हम स्टार्ट करते हैं मेजर टू मेजर, तो ये पूरा एंगल कितना होता है
360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। ये 2 डायमेंशनल एंगल हो गया। ओके, नो अगर हम z एक्सिस कंसीडर करते हैं तो अलोंग z एक्सिस भी कितना एंगल होगा 360, दैट इज आल्सो 2 पाई रेडियन। सो टोटल एंगल कितना होगा फिर 4 पाई रेडियन, राइट। तो फिर टोटल सॉलिड एंगल इन 3 डायमेंशन एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 4 पाई, दैट इज 720 डिग्री। तो फिर इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होगी 4 पाई। तो 4 पाई गेट कैंसल, देयरफॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोजर सरफेस इज इक्वल टू Q। अब सपोज यहाँ पर Q चार्ज है, फॉर एग्जांपल 10 कूलम प्लस 10 कूलम चार्ज है। तो हमें पता है कि 10 कूलम चार्ज अगर होता है तो वहां से कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे 10 अकॉर्डिंग टू फैराडेज कंसीडरेशन, राइट। तो यहां पर ये प्रूव हो जाता है। सपोज दिस इज चार्ज Q1 और एक चार्ज यहां पर है प्लस Q2, तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओके इज इक्वल, अब यहां पर ये जो क्लोज सरफेस एरिया है, ठीक है, तो 2 चार्जेस आर इनक्लोजर Q1 एंड Q2। अगर यहां पर ये प्लस 5 कूलम है तो अब टोटल चार्ज कितना होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर 10 प्लस 5 15, तो कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे 15। ओके, इसलिए टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन अब इन चार्जेस के लिए कितना होगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। सपोज और एक चार्ज यहां पर लेते हैं हम Q3, उसकी वैल्यू है सपोज -4 कूलम, कितने -4 कूलम। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ट्यूब ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड होते हैं, मतलब ट्यूब ऑफ इंडक्शन भी एंड होंगे। तो इस एग्जांपल में देखिए 10 प्लस 5 15, टोटल 15 ट्यूब ऑफ इंडक्शन डायरेक्टेड आउटवर्ड, -4 मतलब 4 ट्यूब ऑफ इंडक्शन डायरेक्टेड इनवर्ड, तो 4 ट्यूब ऑफ इंडक्शन डायरेक्टेड इनवर्ड न्यूट्रलाइज 4 ट्यूब ऑफ इंडक्शन विच आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो अब इसमें बचेंगे कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन 15 -4 मतलब कितना 11। इसका मतलब Q3 चार्ज भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, 10 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 4 कूलम, सो दिस इज 11 कूलम। सो जितने भी चार्जेस, सपोज यहां पर और एक चार्ज हम ऐड करते हैं Q4 विच हैज वैल्यू -2 कूलम, ठीक है। अब यहां से मतलब इस क्लोज एरिया के अंदर 4 चार्जेस है, 10 कूलम प्लस 5 कूलम -4 कूलम -2 कूलम। तो इस क्लोज एरिया के बाहर कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे, दैट इज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ओके, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 2 9, तो 9 ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर ओरिजिनेट होंगे। इसका मतलब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल चार्जेस enclosed by that closed surface। तो स्टेटमेंट देखिए फिर से, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन over a closed surface is equal to the algebraic sum of electric charges, all electric charges enclosed by that surface। okay students, तो यहाँ पर ये गॉस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं।